हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रेलवे का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 52 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें प्रीवियस ईयर रेलवे के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न तरह के एग्जामों में, उन सभी का कलेक्शन हम लोग करते हैं। तो आज 10 क्वेश्चन हम प्रीवियस मिक्स क्वेश्चन लिए हैं और 10 क्वेश्चन NTPC का लिए हैं। NTPC का जो 1/2/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए इन लोगों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि ये संख्या को एक संख्या से विभाजित करने पर भागफल इतना एवं शेषफल 113 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करिए। इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी है तो कैलकुलेशन एकदम इसमें इजी होने वाला है। पूरा आपको बनाना नहीं है, आप देखिए कैसे बनाते हैं, आप समझ लीजिए। अगर हम कहते हैं 9 को एक संख्या से विभाजित करते हैं, मान लीजिए वह संख्या है, छोड़िए 9 को किसी संख्या से विभाजित करते हैं तो भागफल आता है 4। कितना आता है? भागफल आता है 4 और शेषफल आता है 1। शेषफल कितना आता है? 1। जस्ट हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। कोई संख्या है 9, उसको भागा करने पर किसी भी संख्या से, मान लेते हैं कोई भी संख्या हो सकती है XYZ, तो उसको भागा करने पर भागफल कितना आता है? 4 और शेषफल कितना आता है? 1। तो बोलेंगे वह संख्या क्या है। तो संख्या निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकाल सकते हैं? तो लिखेंगे 9 और इसमें शेषफल को माइनस कर देंगे 1 और भागफल से भागा कर देंगे तो मेरा संख्या आ जाएगा। तो 9 में 1 घटेगा 8, 8 से 4 से भागा करेंगे कितना आ जाएगा? 2। तो 2 से भागा करने पर देखिए 2 चौके 8 और शेषफल 1 बचेगा, तो वह कितना हो जाएगा? 9। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस यही अप्लाई कर देना है क्वेश्चन में, सिंपल सा बात है। तो क्या करना पड़ेगा? जो संख्या है ये, इसको कहते हैं भाजक। इसको क्या कहते हैं? भाजक। जो भागा करता है इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। तो फार्मूला क्या बनेगा? भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। क्या फार्मूला बनेगा? फार्मूला बनेगा भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। यही तो हमारा फार्मूला बनेगा। हम आपको पूरा अच्छा तरीका से वो वाला समझा दें, बस यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपको क्या करना है? 7 8 6 5 3 2 1, इसमें माइनस करना है 3 3। अच्छा शेषफल कितना? शेषफल कितना है? 113 ये शेषफल है, इसको माइनस करना है। और भागफल कितना है? 3 3 6 1 2। पूरा आपको भागा नहीं देना, पूरा अगर भागा देने जाइएगा तो आपका एग्ज़ाम में तो समय पार हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए घटाते हैं, 11 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा यहाँ पीछे से। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 में तो 3 नहीं घटता, 11 में 3 घटा 8 हो गया, ये 1 हो गया, 1 में 1 गया 0 और 3 में 1 गया कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे 7 8 6 5। इतना दूर बात समझ में आएगा। अब आपको भागा करना है 3 3 6 6 1 2 से। अब सिंपल सी बात है, अब इकाई अंक चेक करते हैं। देखिए इसका इकाई अंक कितना है? 2 और इसका इकाई अंक कितना है? 8। तो 2 से 8 का रिलेशन कब बन सकता है? तो 2 से 8 का रिलेशन कब बन सकता है? जब 2 गुना 4 हो। 2 गुना 4 हो तो पीछे यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए था? भागा होने पर 4 होना चाहिए था। किस में 4 दे रखा है? पीछे यूनिट डिजिट में ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो समझ में आया? पूरा आपको नहीं बनाना है, यहाँ पर दिमाग लगाना है, बस आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है। आगे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। कहता है एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे हैं, 10 पैसे हैं और 5 पैसे हैं। ठीक है, अच्छा इनका अनुपात दे रखा है कितना? 1:2:3 में। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन लोगों का वैल्यूएशन पता करते हैं कितना होता है। ठीक है, देखिए अगर 25 पैसे के एक सिक्के तो कितना पैसा बनेगा? 25 पैसा। 10 पैसे के 2 सिक्के यानी कितना पैसा बनेगा? 20 पैसा। और 5 पैसे के 3 सिक्के तो कितना पैसा बनेगा? 15 पैसा। टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 25 और 15 40 और 20 60 पैसा। और कहता है कि उनका कुल मान 30 रुपये है। यही बराबर है किसके? 30 रुपया का। तो इसको भी पैसा बनाने के लिए 100 से गुना।
कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, अब काटते हैं। तो यहाँ से काट देंगे तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 50, 60 से काट देंगे। ठीक है, तो ये पूरा कट जाएगा कितना बार में? 50 बार में। तो 1 का वैल्यू 50 आ गया। तो हमसे क्या कहता है? तो हमसे कहता है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 5 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के सिक्के कितना है? रेशियो में कितना था? 3 था। 1 का वैल्यू कितना है? 50। तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 दिया 150। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपये प्रति डिब्बे के दर से खरीदी। 10 पेंसिल का डिब्बा खरीदा और एक डिब्बा खरीदने का दाम कितना है? 100 रुपये प्रति डिब्बे। तो एक डिब्बा का दाम कितना है? 10 रुपया। तो टोटल खर्चा उसको खरीदने में कितना आया है? 1000। ये आया है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कहता है कि जिनमें से प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल है और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेचता है। प्रत्येक पेंसिल को कितना रुपए में बेचता है? 12% लाभ पर। ठीक है, 12%। एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस निकालते हैं, कितना होगा? तो देखिए, प्रत्येक डिब्बे में कितने पेंसिल है? 10 पेंसिल है और प्रत्येक पेंसिल को 12% लाभ पर बेचता है। तो एक पेंसिल को कितना में बेच रहा होगा? तो 10.12% बटा 12/100। तो कितना हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा तो 1.2। कितना में बेचता है? 1.2। यानी कि प्रत्येक को कितना में बेचता है? तो प्रत्येक को बेचता है कितना में बेचता है? तो आप यूँ कह सकते थे कि 10 और 1 रुपया और हो गया तो कितना हो जाएगा? 11.2। तो एक को कितना बेचता है? 11.2 रुपया में। ठीक है, तो 100 गो बेचना है। कितना बेचना है? 100। 100 गो बेचना है तो 100 गो का दाम कितना हो जाएगा? 11.2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 कट जाएगा तो 1120 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1120। ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत जने गलत मार के ऑप्शन नंबर सी मार देंगे, यानी कि 1200 रुपये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आंसर को टिक करना है। ऑप्शन नंबर 1। कहता है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या? बढ़िया क्वेश्चन है। तो चेक करते हैं कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य है। पहला कितना लिखा गया? 1147, 1147, 1147। ठीक है, देखते हैं ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। उसके बाद कितना है? पहले यही चेक कर लेते हैं। तो ये जो संख्या 1147 जब आप चेक करिएगा तो आपको पता चलेगा कि यह 31 और 37 ये प्राइम नंबर से कट रहे हैं। ठीक है, तो 1147 तो कट गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं। उसके बाद कितना? 889। तो जब आप 889 को चेक करिएगा, 889 को, तो यह भी प्राइम नंबर से कट रहे हैं। 31 × 29। फिर आप चेक करिएगा 899, तो यह भी प्राइम नंबर से कटेंगे। अच्छा 889 कटेगा आपका 127 × 7। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। 127 × 7 कितना से कटेगा? 127 × 7। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। ये 7 से कट जा रहा था, इस बेस पे हम कह सक रहे हैं कि ये कट जा रहा है ना। 127 × 7 और आपका 899 जो है, 899 वो कितना से कट रहा है? तो 31 × 29। तो आपका अभाज्य संख्या कौन सा बचता है? 997। ऑप्शन नंबर 4 ये आपका क्या है? अभाज्य संख्या। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम आपको सिंपल सा वे में समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। 3 को लेके आ गए नीचे। ठीक है, कॉट थीटा को आप क्या जानते हैं? बेसिकली कॉट थीटा को आप क्या जानते हैं? तो अगर सिंपल सा बात भी जानते हैं तो लाल कक्का जानते हैं। तो क्या जानते हैं कॉट थीटा को? तो लाल कक्का आधार बटा लंब। क्या जानते हैं? आधार बटा लंब। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो यहाँ से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण कितना हो जाएगा? 3 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है। आधार 4 है, लंब 3 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा? 5। पाइथागोरस तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, कहता है 5 साइन थीटा। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5 प्लस कॉस 3 × कॉस। कॉस क्या होता है?
तो कॉस आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार। आधार कितना है? 4 और कर्ण, कर्ण कितना है? 5। सेम चीज़ को माइनस में नीचे लिख देना है, सेम चीज़ को 5 इंटू 3/5 माइनस 3 इंटू 4/5, क्योंकि वही दे रखा है रिपीट करके। देखिए आप इसको काटिए मत, हम बताते तरीका, मत काटिए। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, तो 15 12 कितना हो जाएगा? 27/5। नीचे तो सब सेम था, ठीक है। और गुना को पलट देंगे, ये नीचे बटा है मतलब भागा है तो इसको पलट देंगे। 5 तिया 15 और 4 तिया 12, कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा? 3/5। कितना बचेगा? 3/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ चलाएगा? नीचे। तो सब कुछ कट जाएगा, तो 9 तिया कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर हो जाएगा 9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आराम से बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत ही सिंपल। अगर आप 8.73 इसको मान लीजिए ए और 4.27 इसको मान लीजिए बी, तो आपको क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पे देखिए 3 बार लिखा हुआ 8.73 तो ए क्यू, और 3 बार लिखा हुआ है ये 4.27 तो ए क्यू प्लस बी क्यू। नीचे क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर, यानी 2 बार लिखा हुआ है। फिर लिखे आपको दिख रहा है माइनस ए बी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ए बी, और फिर दिख रहा है बी स्क्वायर। तो ऊपर में ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू लिखे हैं तो इसका फार्मूला होता है, नहीं पता है तो लिख देते हैं यहाँ पर फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखिएगा, अगर आप देखिएगा ऊपर में तो ये इससे कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या बच जाएगा? ए बी बच जाएगा। ये तो कट जाएगा ना, तो सिर्फ क्या बच जाएगा? ए बी, ए प्लस बी बच जाएगा। तो ए प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा? तो 8.73 प्लस 4.27। तो 8 4 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि 73 और 27 को जोड़ने से 1 हो जाएगा पॉइंट वाले को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे कहता है एक संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु कितना है? 67 है। तो 67 दादा दादी 2 जन है तो 2 से गुना कर देंगे। 6 दूनी 12 और 1 13, 7 दूनी 14, ठीक है 134। कहता है माता पिता की औसत आयु 35 है। तो 35 है, माता पिता है 2 जन है तो 35 गुना कितना हो जाएगा? 70। और कहता है 3 पोते पोती और 6 है, तो 6 करके कितना आदमी है? 3, 6 3 कितना हो गया? 18। कहता है पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है? यहाँ भी थोड़ा सा पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, सिंपल सा। 8 4 कितना हो जाएगा? 12, 13 7 20 और 1 21, 21 और 1 22। कितना आदमी हो गया था? तो 2 2 4 3 7 आदमी हो गया था। तो कितना हो जाएगा आपका? 31, क्योंकि 210 कितना हो जाता है? 217 और 5 222/7, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन सिंपल सा ये क्वेश्चन है। कहता है x² प्लस y² का मान बताइए। आपको x² और y² का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको फार्मूला अगर तोड़िएगा तो आपको चाहिए होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab यानी कि 2xy, ऐसा फॉर्म चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपको x प्लस वाई का मान भी चाहिए होगा और x इंटू वाई का भी मान चाहिए होगा। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले x प्लस वाई का अगर मान निकालते, x प्लस वाई का, तो क्या करेंगे? √3 + 1 बटा √3 - 1, ये तो हो गया x, और प्लस करेंगे √3 - 1। इसमें थोड़ा सा हम कम से कम लिखने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत सा जगह कम है, आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। इन लोगों का एलसीएम ले लेते हैं। इन लोगों का एलसीएम लेने से कितना आ जाएगा? √3 - 1 और √3 + 1। √3 - 1 √3 - 1 तो मिल ही जाएगा, इसको छोड़ देंगे। तो √3 + 1 से √3 + 1 का गुना करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? √3 + 1 + 1 वाला मिल जाएगा तो माइनस वाला से गुना हो जाएगा, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब भैया अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, अगर फार्मूला तोड़ेंगे तो a² करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और b² करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और प्लस 2ab, तो 2√3 हो जाएगा। और सेम केस माइनस वाला में जाएगा
तो 3 और 1 हो जाएगा, लेकिन अगला वाला क्या हो जाएगा -2ab यानी कि 2√3, और नीचे हमेशा एक ही आएगा। कितना आएगा 1, सॉरी नीचे इस बार कितना आ रहा है √3 का कितना हो जाएगा 3, a - b a + b यानी कि a² - b², तो a² और -b²। ठीक है, अब यहाँ से देखिए नीचे कितना बचेगा 2, अब लिखेंगे नहीं नीचे 2 है ना, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 4 8, और ये वाला कट गया तो 8/2 बचा, तो ऊपर से कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, 8/2 मतलब कितना हो जाएगा 4। और देखिए ये x × y का वैल्यू निकालने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, x ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा x × y कितना आ जाएगा, xy कितना आ जाएगा, xy कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो xy 1 आ जाएगा, तो यहाँ रखिए x + y का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और -2 कितना हो जाएगा, तो 16 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा 14, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, शॉर्ट तरीका से बता दिए एकदम। आगे बढ़ते हैं, कहता है 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भैया, 10 आदमी कितना दिन में कर सकता है 8 दिन में, यानी टोटल काम कितना रहा होगा 80। 4 दिन के बाद दो श्रमिक छोड़ दिया, मतलब 4 दिन तक काम किया है, यानी 10 × 4 कितना काम हो चुका है 40 काम, शेष काम कितना बचा है 40। 2 श्रमिक छोड़ दिया तो 40 काम करना है, और 10 आदमी था, अब 8 आदमी करेगा, तो कितना दिन लग जाएगा इसको 5 दिन, ऑप्शन नंबर 4। अगला कहता है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने के क्रम में दोनों बार धोखा देता है और उपयोग करके 7% का बेईमानी करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा सक्सेसिव लगा देगा, धोखा देने खरीदने में भी और बेचने में भी। तो पहले खरीदने में भी 7% का मुनाफा, फिर बेचने में भी 7% का मुनाफा, प्लस 7 × 7 बटा 100। सीखे ना, करोड़ों बार सीखा है। तो 7 7 14.49, 14.49 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कि ABC एक त्रिभुज है, बना लेते ABC एक क्या है त्रिभुज है, ABC एक क्या है त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है और BI और CI इसके समद्वि भाजक है। तो यहाँ से यहाँ खींचते हैं BI और यहाँ से यहाँ खींचते हैं CI। ठीक है, ठीक है भैया, अब इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं A, यहाँ B और यहाँ C, ये वाला हो जाएगा I। कहता है कि BAC 45 डिग्री है, एंगल BAC कितना है, एंगल BAC कितना है 45 डिग्री है। तो हमसे कहता है BIC, ये तो डायरेक्ट कंसेप्ट पे क्वेश्चन हो गया कि BIC का मान बताइए। तो BIC का फार्मूला क्या हो जाएगा, केंद्र का कोण का मान कितना हो जाएगा BIC, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 45/2, तो कितना हो जाएगा 22.5 11, मतलब कि 45/2 का 22.5 और 9 2 11 यानी 112, 112.5 ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हम बताते हैं, ये वाला एंगल अगर 45 है, ये वाला एंगल अगर कितना है 45, तो बाकी बचा कितना, इन दोनों को जोड़ करके 135, 135 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 135 का आएगा 67.5, और 67.5 को भी फिर आधा आधा बांट देंगे, तो इन दोनों को जोड़ के और ये वाला 90 जोड़ लेंगे, तो वही हमारा आंसर घूर फिर के आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किसी आयत की लंबाई एक वृत्त के त्रिज्या के 3/5 है, वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के 2 गुने के बराबर है जिसका क्षेत्रफल इतना है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो 3025। तो प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, तो भुजा कितनी हो जाएगी वर्ग की, तो √306 3025, तो कितना हो जाएगा इसका, 5 6 के 30 होता है ना, तो 55 हो जाएगा। कितना का होल स्क्वायर है ये 55 का, बेसिकली होल स्क्वायर है कितना का 55 का, तो वर्ग का एक भुजा आ गया।
कहता है वृत्त की त्रिज्या जो है, तो वृत्त की आर इसका डबल है, यानी 55 दूना कितना हो जाएगा 110। ठीक है। अब क्या कहता था किसी आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है। आयत की लंबाई, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सही है। आयत की लंबाई कितना है? वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? सॉरी 110 है ना, 110 का 3/5, 22 दिया 66, 5 से काटेंगे 110 को 22 बार में। आगे कह रहा है कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के 5वें है। आयत की चौड़ाई, आयत का ब्रेथ कितना है? वर्ग की भुजा के 5वें, वर्ग की भुजा कितना है 55, और इसका 5वें मतलब 1/5 यानी कि 11। तो क्या कह रहा है? आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो 66 गुना आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, 66 × 11। 11 छके 66, 11 छके 66 अच्छे 72, 726 ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर अपना माल 171 में बेच दिया, तो क्रय मूल्य बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए बढ़िया से। अगर सीपी हम मान लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सीपी मान लेते हैं 90, क्यों 90 माने आपको भी बताते हैं। और कहता है लाभ इतना ही पे बेचा है, तो प्रॉफिट भी कितना है? प्रॉफिट भी कितना है? 90% ही है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो यहीं से डायरेक्ट कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस कितना है 90, और प्रॉफिट 90 का कमा रहा है, तो सेल कितना में कर रहा है? 190 में कर रहा है। सेल कितना में कर रहा है? 190 में। तो 19 नवा कितना होता है? 171। तो यही आपका सही क्वेश्चन का आंसर है। तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस बताइए, तो कॉस्ट प्राइस कितना मान सकते हैं? 90। समझ में आ गया? इससे सिंपल अप्रोच कहीं नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। कहता है 9.08 घंटा को आप घंटा मिनट सेकंड बदलें। बहुत बार रिपीट हो रहा था क्वेश्चन एनटीपीसी में ये। तो 9 को पहले हटा दीजिए, 9 को अलग लिखते हैं। जो 0.8 है, 0.8, इसको हम बटा 100 कर सकते हैं। ये घंटा आ गया, इसको मिनट बनाने के लिए हम कितना से गुना करेंगे? 60। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब काटते हैं, 20 दिया 20 बचे, तो कितना हो रहा है? 9 और 8 दिया 24/5। ठीक है, 9 घंटा 24/5 मिनट। अब क्या करेंगे? 24/5 को तोड़ेंगे। अब किसको तोड़ेंगे? 24/5 को। अब किसको तोड़ेंगे? 24/5 को। तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, तो फिर कितना निकल जाएगा आपका? तो 9 आपका यहाँ निकल जाएगा 4। ठीक है, कितना निकल जाएगा? 4। अब कितना बचेगा? 5/4। 4 5 20, 4 5 20, 20 4 24। अब इसको भी सेकंड बनाने के लिए कितना से गुना? 60 से। तब इसको काट देंगे कितना से? 5 से काटेंगे इसको 12 बार में। तो कितना आपको देखने को मिलेगा? 9 घंटा 4 मिनट 48 सेकेंड। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा था एग्ज़ाम में, अच्छे से देख लीजिए, पूरा अच्छा से समझा दिए। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए आप। आगे कहता है किन दो वर्षों में 3 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ बराबर था। तो डाटा दे रखा है 2012 और 13 का। 12 और 13 का मिलाइए, तो 12 यहाँ पर है, 4 4 6 10, 10 12 22। 2012 का डाटा में कितना है? 22। ठीक है, हम 0 नहीं लिखे, लिख देते हैं 22। अच्छा 2013 कहाँ गया भैया? ये बगल में। तो 6 7 13 9 22 लीजिए भैया। 2013 में भी तो 22 है, यानी कि 220। आगे क्या चेक करेंगे? कुछ चेक नहीं करना। कह रहा था कौन सा 2 वर्षों में अर्जित लाभ बराबर था, इसका तो बराबर हो ही गया, तो और क्या चेक करना है? चेक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सामने ही दे रखा है। आगे आता है, कहता है 3 धनात्मक संख्याएं हैं। 3 धनात्मक संख्याएं हैं और इनके वर्गों का योगफल। तो मान लेते हैं ये 3x संख्या है, इनका वर्ग ये 7x संख्या है। क्योंकि वह संख्या कुछ भी हो सकती थी, तो हमको पता नहीं था वह संख्या है कितना एक्चुअली में।
3 7 8 अनुपात तो संख्या तो कुछ भी हो सकता था ना, तो मान लेते एक वेरिएबल 8 है, तो इन सब का होल स्क्वायर यह बराबर है 7808 के। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए यहाँ से। 3 का स्क्वायर 9x², 7 का स्क्वायर 49, 9 49 कितना हो गया 58 और 64 कितना हो जाएगा आपका, तो 58 हो गया, 58 और 4 कितना हो गया 62 और 6 यानी कि 122x², यही बराबर है 7808 के। काटिए काटिए, किससे कटेगा, 122 से डायरेक्ट है तो कटिए जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो पहले छोटा कर लेते हैं, 2 6 12, 2 एकम 2, फिर 2 से काटते हैं, अब इसको काटते हैं, 6 6 36 और 4, तो 64 बार में कट जाएगा। यूनिट डिजिट से सोच लीजिए, 1 चौके 4 और 6 6 36 यानी 39 के आसपास, तो x², तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 3 अनुपात में, तो सबसे छोटी संख्या 3 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। आगे कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर ली जाए, मान लेते हैं वह संख्या x है, इसमें 30% की वृद्धि की जाए तो यह 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130, और हर में 35% की कमी कितना है, कितना हो जाएगा 65, यही बराबर मान हो जाता है 3/15 के। यहाँ देखिए 65 दूना 130, 30 बचे 15, तो x/y का मान कितना हो जाएगा 1/10। कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर 1। सभी को समझ में आ रहा है। आगे कहता है 5 सेंटीमीटर भुजा वाला समषष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखिए, तो √3/4 भुजा कितना है 5 इंटू 5, और केठो भुजा है समषष्ट यानी कि 6, तो 6, तो सॉल्व कर लीजिए, 75√3/2 कितना हो जाएगा 75√3/2, ठीक है। 25 या 75 2, यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। काटा कुटी कर लीजिए आप, इसीलिए कहते हैं रेगुलर प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ करिए, आपका भी स्ट्रांग हो जाएगा। आगे कहता है 36 लड़के और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 है, यदि प्रोफेसर छोड़ जाता है तो औसत 17 हो जाता है प्रोफेसर की आयु। सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलेंगे अब टोटल कितने आदमी बचे 36, क्योंकि 36 लड़का था, एक प्रोफेसर था, टोटल उस समय 37 था, लेकिन अब बचा 36, प्लस सबका एवरेज में कितना कितना का कमी आ रहा है 18 था, और सबका एवरेज अब कितना हो जा रहा है 17, एक एक का करके कमी हो जा रहा है, कितना करके कमी हो जा रहा है एक एक करके, कितना करके कमी हो जा रहा है एक एक करके। एवरेज पहले कितना था 18, तो 36 + 18 कितना हो जाएगा आपका 54। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम साफ कर दिए कि औसत आयु कितना हो जाता है 17 हो जाता है। या तो आप इसको दूसरा फॉर्म में बोल सकते थे, इसको दूसरा फॉर्म में बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे, देखिए कि 18 करके उम्र था एवरेज, और हो गया 17, मतलब कमी कितना का आ रहा है एक का आ रहा है, और कितना जन में असर पड़ेगा 36 जन में, क्योंकि प्रोफेसर तो चला जाएगा, ठीक है। और प्रोफेसर का आयु कितना था, मतलब उस समय एवरेज कितना था 18, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो 18 में 17 गया 36 और 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 54। तो बहुत सारा तरीका करने का, जैसे आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और आप गुना वाला करके करना चाहे वो भी कर सकते हैं, आपका मन है। आगे आते हैं सवाल में। कहता है कि एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त बना लेते हैं पहले। एक वृत्त है, कहता है केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर एक जीवा है 24 सेंटीमीटर का। लीजिए जीवा क्या होता है, जीवा क्या होता है, जीवा वही होता है जो व्यास नहीं होता है। समझ में आ रहा है, जीवा क्या होता है, वही होता है जो व्यास नहीं होता। व्यास क्या होता है, व्यास वह होता है जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, और जीवा उनसे ऊपर और नीचे होता है। बस रफली भाषा में आपको समझ लेना है, ठीक है। कहता है 5 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से, मान लेते हैं यहाँ पर केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 5 है,
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 5 है, ये दे रखा है। कहता है 24 सेंटीमीटर जीवा है, 24 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 12। ये भी 12 और ये भी 12 और ये कितना था 5, तो ये कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो यही तो था वृत्त की त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी 13। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और प्रैक्टिस भी आपने अच्छे से किया होगा और अच्छे क्वेश्चन आपने अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन बनाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप शाम को रीजनिंग के सेशन में, और इसका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाया करेगा। तो चलिए मिलते हैं शाम को अब रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।